स्थित बायोमास पावर प्लांट में भीषण आग लगी। बायोमास पावर प्लांट में पराली के स्टॉक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। छत्तरगढ़ तहसीलदार विवेक चौधरी, सीओ अमरजीत चावला, थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। तेज हवाओं के चलने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और यह जो आग है वो फैलती चली गई। एक बार फिर से यहाँ पर दमकल की जो टीम की कमी जो है नजर आई है। संसाधनों के अभाव में बड़े नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। सरपंच प्रतिनिधि कह रहे हैं कि प्लांट में फायर फाइटिंग की कोई सुविधा नहीं है। पराली के ज्वलनशील होने के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए नासिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, लाइव लिए चलते हैं। नासिर, आग लगने का कारण क्या बताया जा रहा है और संसाधनों का अभाव एक बड़ी वजह जिसके चलते अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका? देखिए मणि, हम आपको बताएं कि ये मामला है बीकानेर की खाजूवाला तहसील के छतरगढ़ इलाके का। छतरगढ़ में बायोमास प्लांट है और जहां पर पराली जो वेस्टेज होता है खेती का, उसका एक पावर प्लांट है। पराली से जो कुछ भी आइटम्स बनाए जाते हैं वहां पर पराली के ढेर लगे रहते हैं और उन्हीं पराली में किसी चिंगारी की वजह से रात को आग लग गई। और ये आग इतनी खतरनाक थी कि देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई, क्योंकि पराली एक तरह से सूखी घास होती है। अगर छोटी सी चिंगारी भी उसमें पड़ जाए तो वो आग लग जाती है और विकराल रूप ले लेती है। तो नतीजा ये हुआ कि पूरे बायोमास प्लांट में आग लग गई और दूर दूर तक आग की लपटें देखी जाने लगी। ये तकरीबन आधी रात के बाद का मामला है और दिक्कत ये हुई कि दमकल के आने में लेट हुई। दमकल की कमी भी काफी खली लोगों ने अपने लेवल पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लोगों के प्रयास हालांकि इतने रंग नहीं ला पाए। लेकिन जब तक दमकल आती उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की और दमकल काफी देर से पहुंची और पहुंचने के बाद में उसने आग पर काबू पाने की कोशिश की। जी मणि। निश्चित तौर पर अभी क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि दमकल की टीम की कमी मौके पर खली है। आखिर क्यों दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंची? दरअसल ये हमेशा होता है कि जब भी फायर ब्रिगेड की बात आती है तो फायर ब्रिगेड की सुविधाओं की कमी महसूस की जाती है और ये कमी महसूस उस वक्त होती है जब कहीं आग लग जाती है। आग लगने से पहले इन सुविधाओं की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, जिसका नतीजा ये होता है कि अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भीषण दुर्घटना हो जाए तो वहां दमकल के पहुंचने में दिक्कतें आती है। दमकल होती ही नहीं, अगर होती है तो उनके पास पूरी फैसिलिटीज नहीं होती और इसके अलावा कई मरतबा तो इसकी दमकल में जवाबदेही किसकी होगी इस पानी ही घटना नहीं को होती। लेकर? इसकी जवाबदेही पूरे प्रशासन की है, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बल्कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की भी जवाबदेही है। इसके अलावा जो बायोमास प्लांट है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी जवाबदेही है। तो ये जवाबदेही किसी एक की नहीं है, चारों तरफ जवाबदेही है। और एक बात और है इसमें, एक हमने ये भी एक नजर डाली है, तवज्जो दी है कि वहां आग लगने के बाद जो पानी की सप्लाई है, जो आग बुझाने की वजह से अलग से एक पानी की सप्लाई के लिए पाइप लगाए गए हैं, उसका भी वो प्लांट भी चालू नहीं हो रहा था। उससे जो एक पुलिस ऑफिसर चालू करने की कोशिश कर रहे हैं अमरजीत चावला, लेकिन वहां से पानी भी चालू नहीं हो रहा है। तो वहां भी लाजमी है कि ये कमियां रही हैं, सुरक्षा की सुविधाओं की कमियां रही हैं वहां भी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन तवज्जो जब नहीं दी जाती इन अच्छा, ये तमाम बताएं नासिर कि सहूलत किसी के तरह लिए। की कोई जनहानि की खबर तो सामने नहीं आई है और जिस नहीं, अभी जवाबदेही तक का कोई हम जिक्र कर रहे हैं तो अब तक कोई जवाब मिल पाया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? अभी तक तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस आग पर काबू पाने की कोशिश में ही लगे हुए थे और जब आग पर काबू पा लिया तो उन्होंने राहत की सांस ली है। तो अभी तक फिलहाल ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि कोई इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। जिम्मेदारी का मामला तो यही होता है कि जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो सब एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां डाल देते हैं। तो अभी तक किसी ने इसकी ना अकाउंटेबिलिटी ली है ना कोई जिम्मेदारी ली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नासिर, तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।